कामों के लिए आपको जरूर छोड़ना पड़ेगा। और मैं तो ये कहूँ कि जैसे एक छोटी सी कहानी है कि एक गांव के अंदर एक गुरुजी थे। वो गुरुजी एक बार अपने चेलों के साथ में भ्रमण कर रहे थे, तो सांझ का समय हो गया, काफी टाइम हो गया, तो अब उनको लगा कि अब नजदीक में कोई गांव है नहीं, यहीं पर बसेरा करना पड़ेगा। तो गुरुजी ने क्या किया, वहां पर उनको अपने शिष्यों को कहा कि आज यहीं पर हम लोग नाइट होल्ड करेंगे और सुबह फिर आगे चलेंगे। तो वो वहां गए तो उस गांव के अंदर कुछ असामाजिक तत्व थे, उन्होंने गुरुजी और उनके तरफ है जो पत्थर मारने स्टार्ट कर दिया और उनको आने नहीं दिया। तो आने नहीं दिया तो उन्होंने फिर गुरुजी ने कहा चलो कोई बात नहीं, अपन यहाँ से धीरे धीरे पैदल आगे चल लेंगे। लेकिन उनको जाते जाते कहा कि आबाद रहो। क्या कहा? आबाद रहो, यहीं पर बैठे रहो, मौज करो, यहीं पर बैठे रहो। फिर थोड़ा आगे गए, दूसरे गांव में पहुंचे, वहां के लोगों ने उनकी शानदार आवभगत की, बहुत बढ़िया आवभगत की, खाना अच्छा खिलाया, रहने के लिए उनको अच्छी सुविधा दी। फिर जाते वक्त सभी ने चरण स्पर्श किए, तो गुरुजी ने उनको कहा बिछड़ जाओ। क्या कहा? बिछड़ जाओ। फिर वहां से निकलने के बाद में वो थोड़ा आगे गए तो उनके जो शिष्यों के मन में एक थोड़ी सी जिज्ञासा थी कि यार गुरुजी ऐसे कैसे बोल रहे हैं, जिसने पत्थर मारे थे, जिन्होंने गांव में घुसने ही नहीं दिया था, उनको तो कहा कि आबाद रहो, और जिन्होंने इतनी अच्छी आओ भगत की, इतनी अच्छी उनके आदर सत्कार किया, उनको कहा कि बिछड़ जाओ। ये तो गुरुजी ने गलत कह दिया। गुरुजी को पूछा कि गुरुजी ऐसा क्यों कहा? तो गुरुजी ने कहा मैंने ऐसा इसलिए कहा कि अगर पत्थर मारने वाले इस गांव से बाहर जाएंगे, कहीं भी जाएंगे, तो वो अपने जैसा माहौल वहां पर भी बना देंगे, उन जहां पर भी वो जाएंगे तो उस जगह को वो वैसा ही बनाएंगे जैसा इस गांव में हो रहा है। तो मैं ये चाहता हूं कि ये यहीं बैठे रहें और यहीं पर ही बैठे बैठे बस इससे ज्यादा दूसरे किसी गांव को खराब ना करें। इसलिए मैंने उनको कहा कि आबाद रहो। और दूसरा, जिसको बिछड़ जाने को कहा, तो वो इसलिए कहा कि ये जहां पर भी जाएंगे तो बस अपने संस्कारों की महक है वो बिखेरते जाएंगे। काम कर रहे हैं, एक पुनित कार्य है, इनके लिए हकीकत में ताली तो बनती है। तो मुकेश जी सर के लिए ताली, और आप सभी शिक्षकों के लिए भी ताली कि आप यहाँ पर एक ऐसे माहौल के अंदर बच्चों को गढ़ने का काम कर रहे हैं, बच्चों को एक पौध को एक वटवृक्ष बनाने का काम कर रहे हैं, जो हकीकत में अपना आने वाले टाइम में एक इतिहास बनाएगी। तो आपका भी, आपकी मेहनत भी बड़ी काबिल तारीफ है। तो लास्ट में मैं आप लोगों से यही कहना चाहूंगा कि बस अपने अंदर जुनून को जिंदा रखिएगा।